हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे गुड़गांव रेलवे स्टेशन को। ये अब हम एंटर कर रहे हैं। ये यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है गुड़गांव रेलवे स्टेशन की। चलिए एंटर करते हैं। ये हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही सामने ही रिजर्वेशन काउंटर है, बिल्कुल जस्ट सामने, एंट्रेंस के जस्ट सामने ही रिजर्वेशन काउंटर है। यहाँ से आप रिज़र्व टिकट ट्रेन के अवेलेबल रहते हैं। और ये साइड में ही हम इधर आते हैं तो कैश विड्रॉल के लिए एटीएम वगैरह की सुविधा भी अवेलेबल है, जस्ट एंट्रेंस के साथ में ही। अब हम इधर से चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो पार्किंग की फैसिलिटी भी यहाँ स्टेशन पे अवेलेबल है। ये सामने ही जस्ट पार्किंग है। चलिए आगे देखते हैं, इस स्टेशन को और एक्सप्लोर करते हैं। ये हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये सामने जस्ट पार्किंग है। और इधर मैंने आपको ये रिजर्वेशन कार्यालय भी दिखाया, यहाँ पे आपको रिज़र्व टिकट मिलेंगे। अब इधर से हम साइड से जब चलते हैं तो ये इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चल रहे हैं। इधर ये पार्किंग भी जस्ट साइड में मैंने आपको दिखाई। ये कुछ लेन्स बनी हुई हैं ऑटो टैक्सी वगैरह की। फर्स्ट लेन ये टैक्सी वगैरह की है, सेकेंड लेन है ऑटो वगैरह की। चलिए आगे चलते हैं। ये जब हम इधर से आते हैं तो ये एक रिज़र्व पार्किंग बनी हुई है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। और जब हम इधर आते हैं तो ये कुछ लेन बनी हुई हैं। एक ये नो वेटिंग लेन है, मतलब पिक एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, बस वेट नहीं कर सकते। और ये दूसरी वाली लेन जो है वेटिंग लेन है। यहाँ पे पार्किंग भी इसके जस्ट बैक साइड में ही पार्किंग भी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आपको लोकल स्टेशन से निकलते ही आपको बैटरी रिक्शा वगैरह और ऑटो वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका एक नॉमिनल सा चार्जेस है 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक। चलिए आगे चलते हैं और इस बिल्डिंग को भी एक्सप्लोर करते हैं और स्टेशन की कुछ बात करते हैं, ट्रेन्स वगैरह की। ये इसका एक व्यू है गुड़गांव रेलवे स्टेशन का। ये एक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये एक इसका व्यू है। चलिए आगे चलते हैं। साथ में ही ये यहाँ से बसेस भी आपको, सबसे अच्छी बात यहाँ की कनेक्टिविटी, बिल्कुल आपको एंट्रेंस में यहाँ पे गुरुगमन की बसेस आपको यहाँ पर उतार देंगी। यहाँ से कुछ रूट चलते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 116F गुरुगमन बस सर्विस जो है चलती है, इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन तक जाती है। 116E हुड्डा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है, और राजीव चौक के लिए 221 नंबर बस। ये बिल्कुल एंट्रेंस के साथ में ही गुरुगमन की बसेस। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये लेन्स मैंने आपको बता ही दिया। ऑटो टैक्सी आपको मिल जाएंगी। सबसे बढ़िया खासियत यहाँ की कनेक्टिविटी मेरे को लगी, जो कि बिल्कुल कनेक्टेड बस आपको बिल्कुल एंट्रेंस में ही उतार रही है और यहाँ से आपको पिक भी कर रही है, ड्रॉप भी कर रही है। देन अब हम आगे चलते हैं और ये इसकी मेन बिल्डिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। चलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। ये रेलवे सुरक्षा बल का बना हुआ है ऑफिस। ये सामने ये बिल्डिंग है। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसकी, ये इधर की एंट्रेंस है। चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक स्टेशन परिसर की ही लेन में ही एक मंदिर भी है। इस मंदिर की भी कुछ मान्यता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर मनोकामना जो भी आप मांगते हैं आप यहाँ मांग सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर शीतला माता मंदिर है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे। पहले आप यहाँ पे दर्शन करके, शीतला माता मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ऑटो वाला आपसे 40 से 60 रुपये चार्ज करेगा। आप जैसे जिस तरीके से बात कर सकते हैं वो। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये हम स्टेशन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, ये हम स्टेशन की मेन बिल्डिंग में एंटर कर गए हैं। अब ये मेन बिल्डिंग में एंटर करने का ये बिल्कुल कनेक्टेड रास्ता है। हम इधर से आए थे और ये हम इस बिल्डिंग का, ये मेन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में घुसने से पहले ही हम बिल्कुल, जब हम सीधा जाते हैं, चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग भी होती है। यहाँ पर इसका मारुति सुजुकी का स्टॉक यार्ड है। अब ये स्टॉक यार्ड, आप यहाँ से जो कार्स वगैरह हैं वो एंटर होती हैं, यहाँ से फ्रेट ट्रेन्स के द्वारा जगह जगह पहुँचाई जाती हैं। चलिए अब स्टेशन की तरफ चलते हैं। वापस बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो।
ये हम मेन एंट्रेंस में यहाँ से एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। इधर ये अनरिजर्व टिकट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये कुछ वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, टिकट वेंडिंग मशीन, जो कि वर्क नहीं कर रही हैं, ख़राब पड़ी हैं। और ये टिकट काउंटर है। लास्ट में जो आपको काउंटर दिख रहा है, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं ट्रेन्स वगैरह की। बाकी एलईडी लगे हुए हैं स्टेशंस में। चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये हम यहाँ से एंटर हो गए। ये हम यहाँ से एंटर हो गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हुए थे और एग्ज़िट भी यहीं से ही है। चलिए अब इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम इसके स्टेशन पे एंटर करते हैं तो साइड में ही, राइट हैंड साइड में ही एक द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय वेटिंग हॉल बना हुआ है। चलिए मैं अंदर से विज़िट करवा देता हूँ आपको। यहाँ बैठने वगैरह की सुविधा है। साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। चार्जिंग सॉकेट्स लगे हुए हैं। चलिए आगे। यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये भी आपको व्यू करवा देता हूँ। डस्टबिन भी यहाँ पे रखा हुआ है। फैंस की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। मतलब द्वितीय श्रेणी के जो यात्री है वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है। चलिए थोड़ा सा वॉशरूम का व्यू करवा देते हैं। जेंट्स और लेडीज़ का है यहाँ पे। साफ़ सफाई का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है। ये वॉशरूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम वेटिंग हॉल से निकलते हैं और अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। यहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से एग्ज़िट तो बनी हुई है। खाने पीने में फूड स्टॉल अवेलेबल है। यहाँ पे बिस्कुट, चिप्स, पैटीज़ वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चाय भी अवेलेबल हो जाएगी। फूड स्टॉल की बात करें तो यहाँ पे दोनों साइड में फूड स्टॉल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो खाने पीने की आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो ये बिल्डिंग का कुछ व्यू है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑफिसेज़ बने हुए हैं, ये भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये मुख्य टिकट निरीक्षक का ऑफिस है। ये अग्निशमन संयंत्र है। ये कुछ ऑफिसेज़ बने हुए हैं। तो मैं आपको व्यू कर, खंड अभियंता सिग्नल वालों का ये क्लॉक रूम है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। ये प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय है। चलिए मैं इसका भी व्यू करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता है उसका वेटिंग हॉल है ये फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए वेटिंग हॉल बना हुआ है। सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं। फैंस, एसी वगैरह का भी प्रबंध है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ विल बी अवेलेबल ऑन दिस साइड। इसकी साफ़ सफाई का भी कुछ ये फर्स्ट क्लास श्रेणी का है। वॉशरूम वगैरह फैसिलिटी तो सही है, बट थोड़ा सा ये इसका फर्श वगैरह थोड़ा सा गंदा है। इसको भी क्लीन होना चाहिए था। बाकी ये फर्स्ट क्लास श्रेणी वालों के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्लास का वेटिंग हॉल है, यहाँ पे ये सब लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ऑफिस भी इसके बगल में ही है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात कर लें तो अगर हम रेवाड़ी की तरफ जाना है सब तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सारी ट्रेनें रेवाड़ी की तरफ जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ के लिए सीढ़ीज़ बनी हुई हैं, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी थोड़ा सा स्टेशन को और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये एक ऑफिस और बना हुआ है, आगे चलते हैं। ये ब्रिटिश दौर के हिसाब से बना हुआ स्टेशन है। काफ़ी पुराना मॉडल है इसका, बट एंटीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रेवाड़ी होते हुए जाती हैं ज़्यादातर ट्रेनें राजस्थान, गुजरात के लिए।
प्लेटफॉर्म अगर आपको इस तरफ जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, आबू रोड, अहमदाबाद जंक्शन, ओखा, द्वारका, यहाँ तक कि मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेनें जाती हैं। एक ये अब अग्निशमन का भी रखा हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का है, इससे पहले आग बुझाई जाती थी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को और एक एक्सप्लोर करते हैं। ये वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है जो कि चालू स्थिति में। चलिए आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, और दिल्ली जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ से आपको जितनी भी ट्रेनें हैं वो दिल्ली की तरफ जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिलेंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली होते हुए यूपी, बिहार, असम तक ट्रेनें जाती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उत्तराखंड के रामनगर, जिम कॉर्बेट, देहरादून, काठगोदाम, नैनीताल के पास में जो है हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, असम के गुवाहाटी, कामाख्या देवी तक जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तो मैंने आपको बता ही दिया, अहमदाबाद और बांद्रा टर्मिनस तक ट्रेनें जाती हैं ओखा होते हुए। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ हैं। दिल्ली जाने के लिए आपको सारी ट्रेनें यहीं से अवेलेबल होगी। फूड स्टॉल यहाँ पर भी अवेलेबल है। चलिए एक व्यू करवा देता हूँ। फूड स्टॉल वगैरह यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। वैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म और है इसके जस्ट साइड में। ये एक फ्रेट ट्रेन लगी हुई है जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, मतलब फ्रेट ट्रेन में माल वगैरह लोड होता है, और जो 4th ट्रैक है वो लोडिंग अनलोडिंग के काम आता है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 और 3 से निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की बात करें तो यहाँ से आपको दिल्ली जाने के लिए तो ट्रेनें मिलेंगी। जो यहाँ पे नेट जो ट्रेनें चलती हैं, 12 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं जो मेट्रो से सस्ती पड़ती हैं। यहाँ से दिल्ली तक का किराया पैसेंजर ट्रेन का 30 रुपीज़ है, जो कि मेट्रो से काफ़ी सूटेबल है, और करीबन यहाँ से दिल्ली तक जाने में 1 घंटा 15 मिनट के समथिंग ले लेती है ट्रेन। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकल रहे हैं। फूड स्टॉल यहाँ पर भी बना हुआ है, अवेलेबल है। चलिए चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकल रहे हैं और हम पुल के रास्ते से बाहर निकलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। अब यहाँ से 12 पैसेंजर ट्रेनें तो चलती ही हैं जो मेट्रो से सस्ती पड़ती है। पहली पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे सुबह 5:30 बजे की है। लास्ट यहाँ से जो ट्रेन है दिल्ली के लिए वो 9 बजे की है। अगर रेवाड़ी आपको जाना है तो 4:30 बजे पहली ट्रेन है, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाती है और लास्ट 9 बजे की है। पूजा एक्सप्रेस जो ट्रेन यहाँ से एक चलती है, हॉल्ट करती है, अजमेर से जम्मू, उदयपुर के लिए जाती है। आश्रम एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस उदयपुर के लिए जाती है। आश्रम एक्सप्रेस अहमदाबाद तक जाती है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। ये मैं व्यू करवा देता हूँ। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से निकल कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। हम इसी पुल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ गए थे। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और इसका एक ओवरव्यू कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक एग्ज़िट पॉइंट इधर से भी है और एक जो मैंने आपको पीछे से दिखाया था वहाँ से भी एग्ज़िट है। ये मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 1 से हम लोग निकल रहे हैं और ये इसकी एग्ज़िट है। एग्ज़िट के साइड में, इधर वाली जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट के साइड में ये एस्केलेटर फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एस्केलेटर फैसिलिटी विल अवेलेबल और इससे हम लोग पुल पे चढ़ेंगे और एक व्यू करेंगे और इस ब्लॉग को एंड करेंगे। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से एस्केलेटर से ऊपर आ गए और यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाने के लिए भी रास्ता है, बट एस्केलेटर फैसिलिटी यहीं पर ही अवेलेबल है। ये रहा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है। चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं और इसका एक व्यू भी आपको करवा देता हूँ।
ये यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट बना हुआ है गुरुग्राम शहर का, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन। चलिए अब इधर से हम लोग एस्केलेटर से आए थे और ये हम इधर से राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से ये इसका एक पुल से व्यू ले लेंगे। अब इसके एक ओवरव्यू की बात करते हैं। समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई जो है 214.42 मीटर है। स्टेशन कोड ये इसका एक व्यू है पुल के ऊपर से भी। स्टेशन कोड है GGN। हॉल्ट करने वाली ट्रेनें 98 हैं। ना तो यहाँ से कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।